बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और उसके बाद हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंश्योरेंस इज a system of protecting or safeguarding against risk or injury। इंश्योरेंस क्या है? ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है किसकी? किसी भी रिस्क या इंजरी के लिए। तो जैसे आप लोगों ने नाम लिया होगा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है और हर बैंक की भी जो है वो इंश्योरेंस होती है अपनी अपनी। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग आपसे जो है कुछ अमाउंट ये होते हैं वर्किंग वर्किंग मतलब कार किसी भी कार की हम इंश्योरेंस कराते हैं। कार के इंश्योरेंस में क्या मतलब है? आप एक अमाउंट उनको पे करते हैं इन केस अगर आपकी जो कार है वो चोरी हो जाती है तो वो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है जिस जिस अमाउंट को जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करती है। लेकिन वो मतलब ऐसे नहीं पे करते, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपने उसके साथ किया होता है और आपने उनको एक अमाउंट पे की होती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? सिस्टम है जो आपकी चीज़ों को रिस्क और इंक्रीज करता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की होती है, कुछ लोग अभी इंश्योरेंस करा लेते हैं जो हमारे मरने के बाद हमें करवाने होते हैं, जो है वो कुछ इस तरह के केसेस होते हैं या का कोई एक्सीडेंट होता है अगर आपकी इंश्योरेंस हुई हो तो अगर आपके एक्सीडेंट के बाद आपको कोई ऑपरेशन या कुछ भी रिकवर होने के लिए जो भी क्या कहते हैं उसे एक्सपेंसेस आने वो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले पे करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी लाइफ हेल्थ एक्सेट्रा। बेसिकली इंश्योरेंस देती है आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है आपकी प्रॉपर्टी, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे आपकी सेहत का मामला हो, चाहे आपकी चीज़ों का मामला हो। अगेंस्ट स्पेसिफाइड कॉन्टीजेंसीज सच एज डेथ लॉस और डैमेज एंड इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम इन रिटर्न फॉर अ पॉलिसी गारंटी। वो क्या कह रहा है? आपकी प्रॉपर्टी लाइफ में हेल्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल डेथ के केस में, लॉस के केस में या डैमेज के केस में जो है वो आपको पेमेंट होती है। ठीक है, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने मुझे पॉलिसी जिस पॉलिसी के जो आप ने जिस पे आप एग्री किए होते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। द पार्टी बेयरिंग द रिस्क इज द इंश्योरर और एश्योरर। कहते हैं जो रिस्क बर्दाश्त करा तो वो कौन होता है? वो इंश्योरर हो जाएगा। एश्योरर उसे कहते हैं एंड द पार्टी विद रिस्क इज कवर्ड। और जिस पार्टी का रिस्क कवर किया जाता है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड या एश्योर्ड। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक डेफिनेशन थी इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस पॉलिसी की, इंश्योरर की और इंश्योर्ड। इन दफा आप लोग डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लें, देखें और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। आई एम वेटिंग। हाँ जी, पढ़िए आगे डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। इंश्योरेंस का क्या मतलब है? कि सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग और सेफगार्डिंग अगेंस्ट रिस्क और इंजरीज। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। द पार्टी बेयरिंग द रिस्क, जो पार्टी रिस्क बर्दाश्त करे तो इसे कहते हैं इंश्योरर या एश्योरर। और जिसका रिस्क रिकवर किया जा रहा होता है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड या एश्योर्ड। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लाइफ एंड व्हीकल इंश्योरेंस।
ठीक है। सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। पहले लाइफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पॉलिसी ऑनर एंड द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। लाइफ इंश्योरेंस का एक एग्रीमेंट होता है जिसके दरमियान पॉलिसी ऑनर और इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी ऑनर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रही हूँ, मैं पॉलिसी ऑनर हूँ और मैं जिस कंपनी के साथ इंश्योरेंस कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, वो कुछ सालों की होती है, कुछ सालों तक ये इंश्योरेंस जो है वो चलेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है जी, वो एग्री करती है, इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे बैक अ सम इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट एंड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ एग्रीड पीरियड और ऑन द डेथ ऑफ क्रिटिकल इलनेस ऑफ द पॉलिसी ऑनर। अब बेसिकली होता क्या, आपने जितने पैसे दिए होते हैं आपके, ठीक है, उस पर बेसिकली लगता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट लगता है। अब फॉर एग्जांपल जिस बंदे की चोरी हुई होती है उसकी डेथ के केस में या उसकी क्रिटिकल इलनेस के केस में, ठीक है, अगर तो आपका वो टाइम पीरियड पूरा हो गया हो इंश्योरेंस का, तो जो कंपनी है जिसने आपको इंश्योरेंस करवा दी, इंश्योरेंस की होती है, वो क्या करती है, आपको एक तो आपको पैसे आपको जमा कराए हैं वो पे करती है, दूसरा उसके ऊपर उसके सालों में जितना प्रॉफिट और आता है वो भी पे करती है। In return, the policy owner agrees to pay regular installment of premium. अब एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है, आपने जो है वो आपने मंथली पे करनी है, ठीक है, वो आपने जब तक आपने टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ उस टाइम तक आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है, ठीक है। हमने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है जी, एग्रीमेंट होता है पॉलिसी ओनर और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान, ठीक है, एग्रीड पीरियड टाइम पीरियड के लिए, यानी कि एक मखसूस वक्त के लिए। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एग्री किस बात पे करती है कि वो आपको जितने पैसे आपने को दिए लास्ट ईयर के जितना भी प्रॉफिट मिले, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट और प्रॉफिट वो आपको एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के एंड पे देते हैं, या उस पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो उस पर देते हैं, या अगर जिस पर्सन ने पॉलिसी ली हुई है इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो क्रिटिकली इल है तो तब वो आपको जो है वो पे करती है कंपनी, ठीक है। और आपने क्या करना होता है कि कंपनी आपको किस टाइम पे करेगी, अगर आप उसकी रेगुलर इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर रहे हैं तो, ठीक है। अब एग्जांपल है, साउथ गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रुपीज 5 लाख। अब साउथ ने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली कितने की, 5 लाख की। रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम एट 4.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, whereas the policy fee is at the rate of 0.25%. Find the annual premium of the policy. अब क्या किया उसने, लाइफ इंश्योरेंस कितने के लिए, 5 लाख के लिए, ठीक है, जबकि एनुअल प्रीमियम क्या है, उसको कितनी प्रॉफिट मिलेगा, 4.5%, जबकि उसमें पॉलिसी फी भी है, ठीक है, और पॉलिसी फी कितनी है, वो 0.25% है। वो कह रहे थे आप एनुअल प्रीमियम जो है उस पॉलिसी का फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास पॉलिसी अमाउंट आ जाएगी, वो कितनी है, ₹25 लाख, ओ सॉरी 5 लाख। पॉलिसी फी कितनी है आपके पास, एट द रेट ऑफ 0.25%। पहले 5 लाख का 0.25% आप निकालें, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 लाख, ठीक है, और 0.25 है तो उसके नीचे एक और 100 आ जाएगा, तो कैंसिल होगा तो आपकी यानी कि पॉलिसी फी कितनी है, ₹1250 है। अब फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है, क्या बनेगा आपका, एट द रेट ऑफ 4.5%, हम निकालेंगे 45/10, ये पॉइंट खत्म किया तो इसके नीचे ही रहना है, इंटू 1/100 परसेंटेज का इंटू 5 लाख। जब ये कैंसिल आएगा हो जाएगा तो आपके पास इसमें ₹22,000
पास एनुअल प्रीमियम क्या आएगा जी? एनुअल प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फी। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फर्स्ट प्रीमियम क्या निकलेगा? 3,750। ठीक है, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। उसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हीकल इंश्योरेंस, की गाड़ियों के इंश्योरेंस। मैं वेट कर रही हूँ, अगर किसी को कोई मसला या कुछ बात समझ नहीं आ रही तो क्लियर है सब कुछ? ओके, व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क टू द व्हीकल। अब व्हीकल इंश्योरेंस क्या है? आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी गाड़ी को रिस्क, मतलब कोई है फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट और एक्सीडेंट, अगर आपको उसकी इंश्योरेंस कराएगी तो आपको पैसे जो है वो वापस मिल जाएंगे। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इन दिस केस डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द व्हीकल। कहते हैं लेकिन इस केस में जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी जो कार है, ठीक है, आपकी जो व्हीकल है उसके एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस देखी जाए तो वो लाइफ इंश्योरेंस में आपको अपनी मर्जी से आप कितने वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इसमें रेंज होती है, उसके ऊपर डिफरेंट परसेंटेज होती है। ठीक हो गया? जो व्हीकल की वर्थ होती है उतनी जो है उसके मुताबिक आप some sort of motorcycle insured for 1 year. The price of a motorcycle is 50,000 and the rate of insurance is 4.5%. अब देखिए उसकी जो मोटरसाइकिल बाइक की प्राइस क्या थी? 50,000 की और इंश्योरेंस का रेट क्या था? 4.5। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम तो कैसे होगा? सबसे पहले आ जाएगा प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल जो कि क्या है हमारे पास 50,000। रेट ऑफ इंश्योरेंस की 4.5%। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे निकलेगा? 4.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50,000। 4.5 का भी आप 0.7 करेंगे, 45 ओवर 10 इंटू 50,000 तो वो आपके पास यानी एक साल के बाद ऊपर जो उसकी प्रॉफिट मिलेगा वो क्या है? 2,250। चलिए आप देख लीजिए हाँ जी। अब हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा ये डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग सेफगार्डिंग अगेंस्ट रिस्क एंड इंजरी। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो आपको प्रोटेक्ट करता है या आपकी हिफाजत करता है किसी भी रिस्क से। ठीक है, और ये जो है आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे नेचुरल रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ हो। ठीक है, प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है, आपकी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है आप
पार्टी जिसका रिस्क कवर होना तो उसे इंश्योर्ड कहते हैं या इंश्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देती हूँ तो मैं क्या हूँ, मतलब मैं अपने आप को कहूँगी दैट आई एम इंश्योर्ड फ्रॉम द सर्विस। ठीक है, अब है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब इसमें हमने दो तरह के इंश्योरेंस जो है डिस्कस किया, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि ऐसा एग्रीमेंटल पॉलिसी होता है और ये इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एन एग्रीड। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एग्रीमेंट ऑफ पॉलिसी ओनर और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। अब इंश्योरेंस कंपनी के एग्री to pay back a sum equal to reasonable amount and the profit at the end of agreed period और on the death of critical illness of policy holder। इंश्योरेंस कंपनी जो है तो आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बात कर रही होती है कि जितने पैसे आपने जमा कराए हैं उसमें जो प्रीमियम बनेगा वो जो है वो आपको पे करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ है या क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, तो अब वो एग्री क्यों करेगी, अगर जो पॉलिसी ओनर है वो उनकी रेगुलर इंस्टॉलमेंट या पे करना रहेगा। ठीक है, ये था लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद आ गया था कि फिर से रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल की थी। ठीक है, उसमें हमने एनुअल प्रीमियम निकाला था, जिसमें जिसका फॉर्मूला क्या था, एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्हीकल इंश्योरेंस। अब व्हीकल इंश्योरेंस क्या है कि आप अपने व्हीकल की इंश्योरेंस कराते हो ताकि आप किसी भी किस्म के रिस्क से बच सके इन केस ऑफ एक्सीडेंट और थेफ्ट। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, पॉलिसी किस पे डिपेंड, अमाउंट ऑफ पॉलिसी किस पे डिपेंड करती है कि आपकी व्हीकल जो है उसकी वर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ व्हीकल और वर्थ ऑफ व्हीकल पे जो है वो डिपेंड करती है आपके अमाउंट ऑफ पॉलिसी। इसमें हमने जो एग्जाम्पल की वो एक मोटर बाइक से रिलेटेड की। चलें अब एक्सरसाइज आगे, इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Usman purchased a car at rupees 12,50,000 and insured it for 1 year at the rate of 4.5%. Find the annual premium। कहता है उस्मान ने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, जिसकी वर्थ क्या थी, 12.5 लाख यानी कि 12,50,000। अब उसने कहा कि उसने उसकी इंश्योरेंस एक साल के लिए कराई और इंश्योरेंस का रेट क्या था, 4.5%। तो कह रहा है उसका एनुअल प्रीमियम आप निकालो। तो प्राइस ऑफ कार क्या आ जाएगी, ₹12,50,000। रेट ऑफ इंश्योरेंस क्या आएगा, 4.5%। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या निकालेंगे, यानी कि 12,55,000 का हम 4.5% निकालेंगे। तो आ जाएगा 4.5 यानी कि 45 ओवर 10 क्यों लिखा है, वो पॉइंट खत्म किया उसकी जगह 10 आ गया, इंटू ये 100 क्यों लिखा है, वो परसेंटेज का 100 था, इंटू 12,50,000। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर है ₹56,250। यानी कि एक साल के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ या प्रीमियम, उसका एनुअल प्रीमियम क्या निकला, ₹56,250। दिस टॉपिक इज क्वाइट इजी, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको किसी चीज़ की समझ ना आए। ये क्या हो गया, आई एम सो सॉरी, मेरे ये जो इंटरनेट का बहुत इशू है जिसकी वजह से रिकनेक्ट हुआ है और वीडियो जो है वो पिछली वाली ख़त्म हो गई है, यानी कि अब मुझे उसके साथ उसको कंबाइन करना पड़ेगा। चले हम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये इंटरनेट का वेयर इशू है जिसकी वजह से जो है वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है और मुझे बार बार कनेक्ट करनी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़े से पॉजेज भी आ जाते हैं इसमें वीडियो में। सो डोंट वरी अबाउट द पॉजेज, ठीक है, इट्स जस्ट एन इंटरनेट इशू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है
Hamid got a life insurance policy of rupees 2 lakh. उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कितने की? 2 लाख रुपए. Find the first premium he has to pay when the rate of annual premium is 5.2% and policy fee is 0.25. कहते हैं जी फर्स्ट प्रीमियम आप उसका निकालें जो उसको पे करना पड़ेगा जबकि एनुअल प्रीमियम की कीमत के 5.2% है और पॉलिसी फ़ी कितनी है? 0.25%. तो इनकी पॉलिसी अमाउंट क्या है? रुपीज़ 2 लाख. पॉलिसी फ़ी है 0.25%, यानी कि पहले तो हम पॉलिसी फ़ी निकालेंगे ना, तो 2 लाख का 0.25 निकाले तो आ जाएगी रुपीज़ 500. तो फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5.2% हम जब निकालेंगे तो 5.2% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख यानी कि 52/10 आया जी. पॉइंट जो हमने ख़त्म किया इंटू परसेंटेज का आया 100 हमारे पास इंटू 2 लाख, वो आ जाएगा इक्वल्स टू रुपीज़ 10,400. यानी कि फर्स्ट प्रीमियम जो उसने पे करना है वो क्या है? 10,400 प्लस पॉलिसी फ़ी कितनी है? 0.25%, जो कि हमारे पास आया 500. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10,900. यानी कि जो उसने फर्स्ट प्रीमियम पे करना है वो क्या है? 10,900. ठीक है. इसके बाद है फर्स्ट एग्जाम्पल और सॉरी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को दोबारा देख लें. कोई मसला है तो बता दें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. कहते जी जाहिद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रुपीज़ 5 लाख at the rate of 5.2% and the policy fee is 0.25%. Calculate half yearly premium and 52% of the annual premium. 5.2% होगा, 52% नहीं होगा. ये गलत लिखा हुआ है. हाँ जी. पॉलिसी अमाउंट क्या है हमारे पास? रुपीज़ 5 लाख. तो पॉलिसी फी क्या है? 2.5%. 0.25% टू 5 लाख करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 1250. 0.25 के नीचे दो दफ़ा 100 क्यों आया? एक तो 0.25 का हमने जब पॉइंट डेसिमल ख़त्म किया 100 उसका और 1% का 100 है इंटू 5 लाख तो आ जाएगा रुपीज़ 1250. तो फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5.2% क्या आएगा? 5.2% इंटू 5 लाख यानी कि 52/10 इंटू 100. अब ये 10 कहाँ से आया है? ये 10 है हमारे पास 0.1 इंटू 100, तो वो आ जाएगा रुपीज़ 26,000. तो एनुअल प्रीमियम कैसे निकलेगा हमारा? फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी, यानी कि फर्स्ट प्रीमियम हमारा कितना निकला? 26,000 प्लस पॉलिसी फ़ी कितनी थी? 1250 थी. दोनों को ऐड करेंगे तो 27,250. और हाफ ईयरली प्रीमियम कितना निकलेगा हमारे पास? जो हमारे पास 27,250 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 52/100 से, तो आ जाएगा रुपीज़ 14,170. सॉरी ये 52% ही है. हाफ ईयरली प्रीमियम एंड 52% ठीक लिखा हुआ है क्वेश्चन में. 52% तो हाफ ईयरली क्या निकलेगा? 52/100 आ जाएगा. तो रुपीज़ 14,170 आ जाएगा आपके पास. सबके लिए हम सेम काम करें. पहले हम पॉलिसी अमाउंट लिख रहे हैं, फिर हम पॉलिसी फ़ी फाइंड आउट करें जो उन्होंने उसका रेट दिया हुआ है, फिर हम फर्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट करें. फिर अगर उसने एनुअल प्रीमियम पूछा हुआ है, किसी में उसने खाली फर्स्ट प्रीमियम ही पूछा हुआ है, किसी अगर उसने एनुअल प्रीमियम पूछा तो उसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी दोनों को ऐड करेंगे. फिर उसके बाद हाफ ईयर. अब इसमें उसने नई चीज़ एक ऐड की, हाफ ईयरली प्रीमियम. अब हाफ ईयरली प्रीमियम अगर फाइंड आउट करना है तो जो हमारे पास एनुअल प्रीमियम निकलेगा उसके लिए जो उसने परसेंटेज दी होगी उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है.
ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यू सामा इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर रुपीज 7 lakh. Find annual premium at 4.5% of the policy amount with policy fee at the rate of 0.25%. Calculate monthly premium at 9% of the annual premium. ठीक है, अब कह रहा है जिसने 7 लाख पॉलिसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, एनुअल प्रीमियम जो है वो 4.5% है, पॉलिसी फी 0.25% है। कहता है मंथली प्रीमियम आपको निकालना है अगर वो एनुअल प्रीमियम का 9% है, यानी कि उसे मंथली कितना पे करना पड़ेगा। यानी कि पॉलिसी अमाउंट कितनी है, रुपीज़ 7 लाख। पहले हम निकालेंगे पॉलिसी फी जो कि निकलेगी 0.25%, यानी कि 25/100 into 100 into 7 लाख, वो आ जाएगी ₹1750। तो फर्स्ट प्रीमियम एट 4.5% क्या आ जाएगा, 45/10 into 100 into 7 lakh इज इक्वल टू ₹31500। एनुअल प्रीमियम का क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फी, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹33,250। अब मंथली प्रीमियम निकालना है, यानी कि 33,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 9% से, यानी कि 9/100, जो कि आपके पास आ जाएगा ₹2992.50। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जो हम सब क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले पॉलिसी अमाउंट आ गई, फिर पॉलिसी फ़ी आ गई, फिर फर्स्ट प्रीमियम आ गया, फिर एनुअल प्रीमियम आ गया, फिर मंथली प्रीमियम आ गया। ठीक है, चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद एक दफ़ा हम और रिव्यू करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कहते साउथ bought a car for ₹7 lakh and got it insured at 4.2% annual premium for 3 years. Calculate how much premium he paid in 3 years if depreciation rate is 12%. प्राइस ऑफ कार कितनी है, ₹7 लाख। रेट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, 4.25%। डेप्रिसिएशन रेट क्या है, 12%। टाइम पीरियड क्या है, 3 ईयर्स। पहले हमने सारा डाटा लिख लिया। अब फर्स्ट प्रीमियम निकालें, यानी कि 4.2% ऑफ 7 लाख, तो 4.2% जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा ₹29,400। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर अगर हम निकालें तो 12% ऑफ 7 लाख निकालें, वो ₹84,000 आती है। तो डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर क्या होगी, 7 लाख में से 84,000 माइनस कर दो तो हो जाएगी 6,16,000। तो सेकंड प्रीमियम किसका निकालेंगे, जो हमारे पास अब जो एक्चुअल रेट है, यानी कि 4.2% ऑफ 6,16,000। तो 42/10 इंटू 100 टू 6,16,000, तो आ जाएगा 25,872। उसके बाद डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स निकालें, यानी कि 12% ऑफ निकालेंगे हम 616,000, तो आ जाएगा 73,920। अब हम क्या करेंगे, तो डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा, 616,000 में से हम 73,920 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54,2080। तो थर्ड प्रीमियम उसको कितना पे करना पड़ेगा, 4.2% ऑफ दिस, 4.2% ऑफ 5,42,080 का निकालेंगे तो आ जाएगा ₹22,767। फिर डेप्रिसिएशन आफ्टर थर्ड ईयर निकालेंगे, यानी कि 12% ऑफ 5,42,080, तो आ जाएगा 12/100 इंटू दिस, तो वो आ जाएगा 65,049। तो डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स क्या निकलेगी, 5,42,000 में से 65,049 माइनस करें तो 477030। तो टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम क्या आएगी, 29,400 प्लस 25,872 प्लस 22,767, तो आ जाएगी 78,039.36। यानी कि डेप्रिसिएशन आपने हर साल की निकालते जाना, फिर जो अमाउंट आएगी उससे आपने परसेंटेज निकालते जाना। इसको हम एक दफ़ा कल दोबारा देख लेंगे डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको देखें, कोई मसला मसाइल है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।